प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आता है, देन व्हाट विल हैपन। देखिए, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं ए और बी और इनकी रेशो क्या है? 3:2। आगे लिखा है दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। नया पार्टनर कौन है? सी, और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/4। लिखा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 5:4:3। ए बी सी 5:4:3। दिस इज न्यू रेशो, क्वेश्चन में गिवन है। आगे लिखा है सी ब्रिंग्स into the business ₹50,000 for his capital। कैपिटल वो लेके आया है और कितनी लेके आया है? 50,000। ओके, बट could not bring any amount for goodwill। क्लियर लिखा है कि कैपिटल वो लेके आया 50,000 बट could not bring any amount for goodwill। गुडविल का पैसा वो नहीं लेके आया। लिखा है द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वाज वैल्यूड एट ₹48,000। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इफ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, और वी कैन से व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। हमें फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है so that gaining partner can compensate to the sacrificing partners। ये बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो लिखा है फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वाज वैल्यूड एट ₹48,000। जिस दिन सी का एडमिशन हुआ है उस दिन फर्म की गुडविल कितनी है? 48,000। बच्चों, ये पूरी फर्म की गुडविल है जिसका वैल्यूएशन क्या है? 48। लिखा है पास जर्नल एंट्रीज। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले ये देखिए कि सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है। पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 48,000। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/4। तो 48,000 का 1/4 कितना होता है? 12,000। दिस इज सीज शेयर ऑफ गुडविल, और ये कितना हो गया बच्चों? 12,000। ठीक है, कैपिटल वो लेके आया है लेकिन शेयर ऑफ गुडविल वो नहीं लेके आया। अब देखिए कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। क्वाइट सिंपल। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे वो जो कैपिटल लेके आया उसकी। कितने रुपए लेके आया बच्चों? वो 50,000। सिंपल जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 50,000, राइट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था डोंट यूज फेक एब्रिगेशन। आपने कैपिटल प्रॉपर तरीके से लिखना है, मेरे वाले तरीके से नहीं लिखना। दिस इज रॉन्ग। क्लियर? कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि हमने +1 में रूल्स पढ़े हैं कि व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज्ड देन कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है बच्चों, पहली एंट्री। अब आगे देखिए, हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है? 12,000 विच ही डजंट ब्रिंग इन कैश। लेके वो नहीं आया। अब सबसे पहले हमें यहां पे ये देखना पड़ेगा कि जो सी नया पार्टनर है उसके लिए किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। वी विल हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। बच्चों, कल जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था वहां पर क्वेश्चन साइलेंट था, और मैंने आपको कहा था कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन ओल्ड रेशो विल बी ट्रीटेड एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। आपको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक नोट देना है।
बट हियर द क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट। क्वेश्चन में न्यू रेशो क्लियर दी हुई है 5:4:3। तो इन दिस क्वेश्चन वी विल हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। लेट्स कैलकुलेट। सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं बच्चों? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब यहां पर देखिए ए और बी। ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, बी का कितना है 2/5 माइनस न्यू शेयर कितना हो गया, ए का हो गया 5/12 और बच्चों बी का कितना हो गया 4/12। अगर माइनस करें तो हमें पता लग जाएगा इसने कितना सेक्रीफाइस किया। 36, 25, 11/60। ए का शेयर डिक्रीज हो गया, पहले था 36/60, अब है 25/60, डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया 11/60। व्हाट इज दिस? सेक्रीफाइस मेड बाय ए। आगे बी, एलसीएम 60, 12, 24, 5, 20, 4/60। This is sacrifice made by B. What will be the sacrificing ratio? 11/60, 4/60। बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी 11:4। दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब अपने उसी क्वेश्चन पर आते हैं, उसी पॉइंट पर। सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है बच्चों 12,000, जो कि वो नहीं लेके आया। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स, बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस किया है। कल हुई थी बात ये डिस्कस। ओल्ड पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइस्ड इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। और अगर इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है तो वो तो बदले में कंपनसेशन मांगेंगे। सी को कंपनसेट करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो 12,000 उसे लेके आने ही पड़ेंगे। आज नहीं लेके आए तो फ्यूचर में लेके आने पड़ेंगे। ए और बी तो 12,000 मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? फॉर द सैक्रिफाइस मेड बाय देम इन फेवर ऑफ सी। अब यहां पर देखिए, कल मैंने ए और बी दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्या किया था क्रेडिट। आज भी वही करेंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर ये सैक्रिफाइस कर रही हैं तो कंपनसेट तो करना पड़ेगा, कंपनसेशन इनको मिलेगी। इन दोनों को टोटल कितने रुपए मिलेंगे 12,000, वेदर न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश और नोट। और ये 12,000 भी कैसे बढ़ेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, दैट इज 11:4। तो 12,000 को अगर 11/4 में डिवाइड करें तो ये बनता है 800 और 3200। चेक करो बच्चों, कैलकुलेशन कीजिए। यस, 8800 ए को मिलेंगे, 3200 बी को मिलेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 12,000। अब देखो डेबिट किसे करेंगे बच्चों। यहां पर हम डेबिट कर रहे हैं सीज करंट अकाउंट। ये हो गई एंट्री, सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि करंट अकाउंट तो हम उसमें खोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में, और यहां पर हम फॉलो कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी इस केस में हम करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहां पे हमने उस नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दिया। क्यों ओपन कर दिया? क्योंकि हमने उससे 12,000 लेनी है। आज नहीं तो कल वो लेके आएगा 12,000। एक बात का ध्यान रखना कि यहां पे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करना, डेबिट लिखना रहेगा। तो यहां पे आपने किसी भी हालत में सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करना, क्योंकि अगर आप सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हो इससे तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कैपिटल कितनी थी उसकी 50, 12 आपने रिड्यूस कर दिया, कितना रह गया 38। और अगर कैपिटल में से ही काटने थे तो फिर यहां पे कैपिटल 50,000 क्यों दी हुई है? तो बच्चों ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कैपिटल 50 है तो इसका मतलब कैपिटल 50 ही है।
जो शेयर ऑफ गुडविल लिखा है क्वेश्चन में नहीं लेके आया, तो इसका मतलब है लाएगा, वो 12,000 लेके आएगा, बाद में लेके आएगा। तो यहां पे सीज करंट अकाउंट आपने डेबिट करना है। अगली बात सुनिए, मान लीजिए आज के दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। सपोज सी का एडमिशन हुआ है 1 अप्रैल 2020 एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो जिस दिन सी का एडमिशन होगा उस दिन हमें एक नई बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। सपोज मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज एट 1 अप्रैल 2020। तो बच्चों एक सावधानी और रखना, ये जो अभी मैंने करंट अकाउंट ओपन किया है ये बैलेंस शीट में भी दिखाना है। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि जो जो अकाउंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बैलेंस शीट दिखाने हैं। अब आप सोचकर ये बताइए कि सीज करंट अकाउंट का ये जो बैलेंस है 12,000 वो बैलेंस शीट में कहां पर शो करेंगे, ऑन एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। कहां पर शो करेंगे, एसेट साइड। और एसेट साइड भी क्यों शो करेंगे बच्चों, लॉजिक समझ रहे, ड्यू टू डेबिट बैलेंस। द अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस is shown on asset side of the balance sheet. How much? 12,000. Means हमने सी से 12,000 लेनी है। बच्चों जिस दिन वो 12,000 ले आएगा, महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जिस दिन वो 12,000 लाएगा ऑटोमेटिकली अकाउंट बंद हो जाएगा। मान लीजिए 1 महीने के बाद वो 12,000 ले आता है, तो उस वक्त हम क्या एंट्री करेंगे, सोचिए। अगर वो 1 महीने के बाद ये 12,000 ले आता है, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट एंड दिस अकाउंट विल ऑटोमेटिकली क्लोज। जैसे ही वो पेमेंट लेके आएगा, ये टेम्परेरी अकाउंट है, टेम्परेरी हमने अकाउंट ये खोला है, जैसे ही वो पेमेंट लेके आएगा दिस अकाउंट विल बी क्लोज। तो ये था बच्चों, देखिए कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वेरी सिंपल। देखो क्लियर है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। थैंक यू वेरी मच।